हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर। आज हम डिस्कशन करेंगे बीआईएस एक्ट के बारे में और जानेंगे कि ये एक्ट क्यों ज़रूरी है। आप यहाँ पर एक लोगो देख रहे हैं। ये लोगो आपने कई तरीके के प्रोडक्ट पर प्रिंट होता हुआ देखा होगा। तो जानेंगे इस वीडियो में कि अगर किसी प्रोडक्ट पर ये लोगो प्रिंट है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो बीआईएस एक्ट जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आखिर बीआईएस है क्या। तो बीआईएस की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। बीआईएस एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करती है। बीआईएस का गठन 1986 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत हुआ था और 23 दिसंबर 1986 को ये एक्ट लागू हो गया था। लेकिन 2016 में इस एक्ट को अमेंड करके एक नया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 नोटिफाई करा गया और वो नोटिफाई करा गया था 22 मार्च 2016 को। 12 अक्टूबर 2017 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 इफेक्ट में आ गया था। तो इस तरीके से वर्तमान में बीआईएस एक्ट 2016 के जितने भी फंक्शन हैं या जितने भी पावर्स है वही काम कर रही है। इस समय बीआईएस में लगभग 25 मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, इंडस्ट्री के, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बीआईएस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बीआईएस करता क्या है? बीआईएस एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि किसी भी प्रोडक्ट और प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन करता है, किसी भी प्रोडक्ट की मार्किंग करता है और उसको क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान करता है। बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग के द्वारा हमारे देश की इकोनॉमी को एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और वो कैसे प्रदान कर रहा है कि बीआईएस के द्वारा ही हम तक सेफ और रिलायबल क्वालिटी गुड्स पहुंचते हैं, हमारे मिनिमाइजिंग हेल्थ हैजार्ड होते हैं और हमारे देश के अंदर बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका जो एक्सपोर्ट करने की प्रमोशन है वो हमारे इस बीआईएस मार्क के द्वारा ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हम जानेंगे कि फंक्शन ऑफ बीआईएस, कि बीआईएस एक्ट में बीआईएस के क्या फंक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला फंक्शन है कि बीआईएस किसी भी मैन्युफैक्चरर को बीआईएस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस है वो पूरा करने के लिए अपनी मदद देगी। सेकंड है कि बीआईएस किसी भी प्रोसेस और किसी भी आर्टिकल के संबंध में इंडियन स्टैंडर्ड्स को स्टेबलाइज करेगा, उसको पब्लिश करेगा और उसको प्रमोट भी करेगा। थर्ड पॉइंट है कि बीआईएस हमारे ब्यूरो को और इंडियन स्टैंडर्ड को इंडिया के बाहर भी रिकॉग्नाइजेशन देने का काम करेगा। साथ ही में अगर भारत से बाहर कोई देश भारत के बीआईएस के नियमों को अपनाना चाहता है और इनको यूज़ करना चाहता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बीआईएस ये काम करने में उसकी पूरी मदद करेगा। फोर्थ पॉइंट है कि स्टैंडर्ड मार्क का डिज़ाइन करना और जितने भी हमारे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मार्क हैं उनको रेडी करना। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति बीआईएस के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना चाहता है और बीआईएस का लाइसेंस लेना चाहता है तो इसके लिए उसकी एप्लीकेशन को ग्रांट करना
अगर उसका लाइसेंस पुराना हो गया है तो उसको रिन्यू करना, और यदि कोई भी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरर BIS के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर देना या कैंसिल कर देना, ये BIS का फंक्शन है। साथ में इस काम के लिए जितनी भी फीस लगती है उस फीस को लेना भी BIS का फंक्शन है। 6th पॉइंट है कि BIS के पास ये पूरी पावर है कि अगर किसी व्यक्ति ने BIS का लाइसेंस ले रखा है और वो कोई भी सामान बना रहा है तो BIS के जो भी अथॉरिटी है वो उसकी कंपनी में जाकर कभी भी वहाँ के गुड्स या आर्टिकल का सैंपल ले सकते हैं, वहाँ के प्रोसेस को चेक कर सकते हैं कि जब इस व्यक्ति ने ये लाइसेंस लिया था और जो स्टैंडर्ड्स ये पूरा कर रहा था क्या अब भी वो स्टैंडर्ड्स ये पूरा कर रहा है। यदि कोई भी प्रॉब्लम या स्टैंडर्ड डेविएशन अथॉरिटीज़ को उस कंपनी में दिखता है तो उसके पास पूरी पावर है कि वो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सके। 7वां पॉइंट है कि हमारा BIS पूरे देश में जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उसको इस्टेब्लिश करेगा और उसको मेंटेन करेगा, और इन लेबोरेटरीज में जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल है उसका काम होगा, और किसी भी प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन का काम स्टार्ट होगा। 8वां पॉइंट है इसका कि ऐसे रिसर्च जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करते हैं या प्रमोट करते हैं उनको बढ़ावा देगा। 9th पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बिना BIS लाइसेंस के BIS मार्क का इस्तेमाल किसी भी सामान को बेचने में, किसी भी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने में नहीं कर सकता। 10th पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति BIS से मिलता जुलता मार्क अपने सामान पर नहीं लगा सकता जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके से धोखा दिया जा सके या उनके अंदर एक कन्फ्यूजन की स्थिति मिल सके। साथ ही में कोई भी व्यक्ति अपने सामान पर इंडियन स्टैंडर्ड से मिलता जुलता ना तो कोई नाम, ना स्पेलिंग और ना ही कोई एब्रिविएशन प्रिंट कर सकता है जिससे कि आम लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये एक्ट ये दोनों काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति और इंडस्ट्री को प्रोहिबिट करता है। 11 पॉइंट है कि अगर केंद्र सरकार का विचार है कि अगर कोई चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में है, ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए है, एनिमल और प्लांट की हेल्थ के लिए है और इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को दूर करने के लिए है या नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट BIS से कंसल्ट करके एक ऐसा ऑर्डर निकाल सकती है कि किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी प्रोसेस पर इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट अपने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच कर सके और नेशनल सिक्योरिटी और एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन सेफ्टी को किसी भी तरीके का खतरा ना हो सके। 12th पॉइंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए उस व्यक्ति को 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट या कहें जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का उस पर फाइन पड़ सकता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि 2016 में BIS एक्ट ने जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अदर एरियाज में करें वो क्या है। BIS रेगुलेशन 2018 आया था जिसमें कि उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी
और सिल्वर ज्वेलरी पर BIS मार्क का प्रिंट होना कंपलसरी कर दिया था। आप जब कभी गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी लेने गए होंगे तो आपने एक ऐसा मार्क देखा होगा। ये है हमारा BIS लोगो। 916 ये हमारी गोल्ड की प्रायोरिटी। ये मार्क है ऐसे सेंटर का जहाँ पर ये चीज़ बनी है। यहाँ पर है हमारा ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क और ये है J या यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। ये है हमारा हॉल मार्किंग का ईयर। यानी कि आप अगर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी लेने चाहते हैं तो उसकी प्योरिटी और क्वालिटी को कंफर्म करता है BIS लोगो। इसके बाद BIS ने कुछ नए एरिया आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर स्टैंडर्डाइजेशन का काम चालू है और वो है अल्टरनेटिव फ्यूल, ई मोबिलिटी, मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो आई होप आपको इस लेक्चर में BIS के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।